नंबर 3 है, उसमें बहुत सारे डेरिवेशन है। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटर, आरएलसी, आरसीसी, ऐसे 6 डेरिवेशन है। 6 में से आपको 1-2 इक्वेशन आते हैं डेरिवेशन के, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। तो इसका अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो इसमें ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। अभी प्योर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्योर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इसमें बस सिर्फ रेजिस्टेंस ही है। मतलब इस प्रकार से हो गए, यहां से करंट आएगा, ये है आपका आर, और यहाँ पे भी करंट आएगा, और ये है आपका V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और R मतलब है प्योर आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कंसिडर वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम, V भी लिख सकते हो, और V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो आपका I इज इक्वल टू आएगा V डिवाइड बाय R। तो V का वैल्यू कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू वी एम बाय आर सेपरेटली एंड साइन ओमेगा टी। साइन इक्वेशन वैल्यू गिविंग इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, करंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक बार बताइए मुझे। इन दो इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे वी एम बाय आर मतलब क्या दिख रहा है? आई एम दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर, और ओमेगा टी है, सो फाइव की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? फिर 0 होगा। अगर इसको कंपेयर करेंगे, फाइव की वैल्यू 0 और आई एम मतलब वी एम बाय आर, तो इसको आप इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हो। पावर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। पावर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो इन दोनों को भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। तो क्या आएगा आंसर? आई का आंसर है, तो पहले मैं वी और आई लिखता हूँ तो थोड़ा सा आसान जाएगा। वी इंटू आई, तो वी का है आपका आंसर वी एम साइन ओमेगा टी, और आई का है आपका आंसर आई एम साइन ओमेगा टी। वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या होगा? वी एम और आई एम, वी एम इंटू आई एम, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2।
अब 2 को कॉमन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा Vm Im डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब Vm Im से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा Vm Im डिवाइड बाई 2, 1 को मल्टीप्लाई किया, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे Vm Im डिवाइड बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। कांस्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि हम वोल्टेज और करंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, मतलब ये फ्लक्चुएट होता है। वैल्यू क्या होती है फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट की? 0 होती है। तो आपका जो पावर आता है, तो पावर का फॉर्मूला फिर बनता है आपका Vm Im डिवाइड बाई 2, और मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ Vm बाय अंडर रूट 2। 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब Vm बाय अंडर रूट 2 क्या होता है? वो होता है Vrms, और Im बाय अंडर रूट क्या होता है? Irms। तो पावर का आपका फॉर्मूला बनता है Vrms इंटू Irms। P इज इक्वल टू Vi लिख सकते हो, और V का फॉर्मूला होता है IR इंटू I। तो क्या बनेगा? P इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वेयर R। तो ये भी आप आंसर बना सकते हो। तो इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ पूरे को। Vrms Irms मतलब V और I लिख सकते हो आप। V का फॉर्मूला IR होता है, तो I इंटू I स्क्वेयर इंटू R। तो इसके ऊपर कभी कभी ये डेरिवेशन में पूछते हैं आपको। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल लेते हैं। I इज इक्वल टू 14.14 साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी। अब इसको सबसे पहले आपको करना है कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस आई। तो इस ये इक्वेशन अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से सारे फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आई एम, तो आई एम की वैल्यू कितना है कंपेयर करेंगे तो आई एम की वैल्यू मिलेगी आपको 14.14। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? वो मिलेगी 100 पाई। ओमेगा टी में सिर्फ ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि टी यहाँ पे भी है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 100 पाई। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला है R इज इक्वल टू 10, तो R इज इक्वल 10 ओहम, ये भी हम लिख के लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो आई मैक्स वैल्यू कितना है? 14.14 एम्पियर। तो आई एम हो गया आपका फर्स्ट आंसर, तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आंसर क्या बोला है आपको? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस होता है आई एम डिवाइड बाय रूट 2। तो इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट करना था। तो कितना आंसर आता है बताइए मुझे। देन थर्ड था आपका एवरेज वैल्यू। थर्ड है आपका एवरेज वैल्यू, दैट इज आई एवरेज। तो आई एवरेज क्या होता है? वो होता है 0.637 इंटू आई एम। देन नेक्स्ट है आपका फोर्थ फॉर्म फैक्टर, मतलब के एफ। तो वो होता है आपका आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। तो एक बार इसका वैल्यू कितना आता है बताइए। आना चाहिए 10, और आई एवरेज आना चाहिए कितना आएगा? 9 एम्पेयर आएगा क्या? एक बार देखो। तो आई आर एम एस आएगा 10 डिवाइड बाय 9। तो फॉर्म फैक्टर आना चाहिए 1.1। और क्या बोला था आपने? पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर को क्या कहेंगे? केपी। तो केपी का फॉर्मूला क्या होता है?
केपी का फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम अपॉन आई आर एम एस, आई मैक्स अपॉन आई आर एम एस। तो इसमें बस वैल्यू पुट करना है। आई मैक्स से आपका 14.14 अपॉन आई आर एम एस से आपका 10, तो कितना आएगा 1.4 आएगा ये। पावर इज इक्वल टू लास्ट ही फॉर्मूला क्या था आपने, आप आई स्क्वेयर आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस से आपका 10 का स्क्वायर इंटू आर है 10, ये बन जाएगा 1000 वैट। अब 1000 वैट मतलब भी क्या होता है 1 किलो वैट। तो आप कौन सा भी यूनिट दे सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 200 वोल्ट दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है और रेजिस्टेंस 10 दिया है। तो सिंपल है, वी आर एम एस आएगा आपका 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी एफ 50 हर्ट्ज, और आपको क्या दिया है, और रेजिस्टेंस दिया है आपको 10 ओहम। तो आपका वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 50 दैट इज 100 पाई 14.16, तो ओमेगा बन गया आपका 314.16। यहां तक क्लियर है। ओके, देन अब आपको वी आर एम एस पता है और वी एम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वी एम अपॉन रूट टू होता है वी आर एम एस। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को जो फॉर्मूला पता है वी आर एम एस का, वो है आपका वी एम अपॉन रूट टू। तो वी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, वी एम इज इक्वल टू आएगा वी आर एम एस इंटू रूट टू। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितना है, वी आर एम एस की वैल्यू है आपके पास 200 इंटू रूट टू, तो कितना आंसर आएगा एक बार बताइए, 282.843 वोल्ट। आई मैक्स निकालने के लिए पहले तो आई एम निकालना पड़ेगा। आई एम का फॉर्मूला होगा वी एम अपॉन आर, वी बाय आर, ओम्स लॉ। तो कितना आएगा ये, वी एम है आपके पास 282.843 डिवाइड बाय आर है 10, तो वी एम आएगा आपका 28.28 एम्पियर। तो वी एम आएगा फिर, वी एम इज इक्वल टू आई आर एम एस में ऑलरेडी आई एम आया है, तो वापस से क्यों लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आई एम मिल गया, वी एम मिल गया, बस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या आएगा इक्वेशन, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम है आपके पास 282.843 साइन ओमेगा है आपके पास 314.16 टी। ठीक है, और दूसरा आएगा आपका I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम कितना आएगा 28.28 43 साइन 314.16 टी। तो ये बन जाएगा आपके इक्वेशन, इसका आएगा वोल्ट, इसका आएगा एम्पियर यूनिट। प्रतीक प्रणीत समझ लेगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। क्या बात है, जबरदस्त पेपर लिखे आप लोगों ने। तो चलो इस एंड सेम में भी इसी प्रकार से तैयारी करते हैं। जब प्रिपरेशन आपका बढ़िया होगा, टाइम दोगे आप, तो आपको कोई भी पेपर मुश्किल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है आपको वोल्टेज गिवन बाय V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस 50 ओहम प्योर रेजिस्टर। तो V का इक्वेशन दिया है, V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, देन R दिया है आपको 50 ओहम। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, तो करंट की इक्वेशन ऑब्टेन करना है आपको, एंड इंस्टेंटेनियस पावर भी निकालनी है, और IRMS और VRMS भी फाइंड करना है। 200 इसको कंपेयर करेंगे आप, तो VM आपका आएगा 200, VM आ गया आपका 200, देन IM भी मिल सकता है आपको। क्या होता है IM? VM डिवाइड बाय R होता है। तो 200 डिवाइड बाय 50 होगा, तो कितना आएगा? ये 4 आएगा। तो आपको बोला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? IM साइन ओमेगा टी, इतना ही होता है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 साइन ओमेगा टी। और कुछ दिया है आपको? साइन ओमेगा टी है, तो इतना ही है अपने पास, दैट्स इट। तो आई का इक्वेशन आएगा 4 साइन ओमेगा टी, ये बन गया आपका इक्वेशन। देन इसके बाद आपको निकालना था पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू, बताइए, पावर का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, पावर P ऑफ T इज इक्वल टू VM IM डिवाइड बाय 2 माइनस VM IM डिवाइड बाय 2 एंड 2 ओमेगा टी। तो इसमें क्या करना है? बस वैल्यू पुट करना है। VM की वैल्यू है 200, I की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय है 2 माइनस 200 4 डिवाइड बाय 2 cos 2 ओमेगा टी एज इट इज। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 400 माइनस 400 cos ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी। तो पावर तो मिल गया आपको। IRMS के फॉर्मूले तो आपका रट चुका है अभी, IM बाय रूट 2 है, तो वहां से IM की वैल्यू 4 है, 4 बाय रूट 2 कितना होगा? 2 रूट 2। और VRMS भी बोला है, तो VM बाय रूट 2, ये बन जाएगा आपका 100 रूट 2। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, अगर आप निकालना चाहो तो, ऐसे भी रखा तो भी। तो पावर का RMS कैसे आएगा? PRMS IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो IRMS कितना है? 2 रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 50, 8 इंटू 50 400 आएगा, 400 वैट आएगा।